अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबर मैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स एनटीयू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें बैक टू बैक लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस के साथ फॉलो नहीं करें तो सीक्वेंस के साथ फॉलो करें, ताकि आप बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे लेक्चर समझ सकें। तो आई थिंक अब तक 27 से 28 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें फंक्शन, लूप्स, हमने सारी कंडीशंस वगैरह, बेसिक स्ट्रक्चर, हर चीज डिस्कस कर ली है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो है कि किस तरह से फिक्टोरियल नंबर, किसी भी नंबर का फिक्टोरियल प्रिंट करवाने के लिए प्रोग्राम लिखा जा सकता है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैंने पहले से प्रोग्राम लिख रखा है, तो हम इसकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, इसकी जो पीछे की प्रोग्राम, इसकी लॉजिक जो है हम उसको पहले समझते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं डेफ C++ ओपन कर चुका हूं, सबसे पहले तो ये जानते हैं आप लोग के बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और यहाँ पर। ओके, और जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि जब किसी चीज का फिक्टोरियल प्रिंट करवाया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये मैं एक और स्लाइड पर हम आ चुके हैं, तो इस तरफ गौर करें, यहाँ पर इस तरफ स्क्रीन पर। जिस तरह अगर 4 नंबर का फिक्टोरियल प्रिंट करवाना हो तो वो किस तरह से होगा। जब भी किसी चीज का फिक्टोरियल प्रिंट करवाया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है कि वो नंबर और उससे पीछे 1 तक जितने भी नंबर्स हैं सबको सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना। यानी अगर 4 का फिक्टोरियल है तो इसका क्या मतलब है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये जहन में स्केच रखना है कि किसी भी नंबर का फिक्टोरियल कैसे प्रिंट होता है। उससे पीछे को जितने भी नंबर्स है ना 1 तक, उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 2 1। ओके, तो मैंने 4 की एग्जांपल ली है, तो 4 का फिक्टोरियल इस तरह से प्रिंट होता है। तो अब हमने ज़हन में एक प्रोग्राम बनाना है कि किस तरह से कोड को लिखा जाए कि वो स्टार्ट 1 से करे और उस नंबर तक जो भी हमने एंटर किया है उस नंबर तक वो मल्टीप्लाई करवा के हमें आंसर दे दे फिक्टोरियल का। ओके, तो फिलहाल ये वाली लॉजिक को हम बाद में समझते हैं। डायरेक्ट डेफ पर मैं वापस चलता हूं। तो अब इसका स्ट्रक्चर समझना शुरू करते हैं। ये देखें, सबसे पहले क्या है कि फॉर स्टोरिंग नंबर मैंने क्या किया, इंट n एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, जिसके अंदर जाहिर सी बात है वो नंबर भी तो पूछना है ना कि जिसका आपने फिक्टोरियल प्रिंट करवाना है। उसके लिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया इंट n के नाम से, हो गया। उसके बाद मैंने स्क्रीन पर क्या करवाया, एक लाइन प्रिंट करवाई कि एंटर अ पॉजिटिव नंबर इंटीजर, कि एक पॉजिटिव नंबर इंटीजर करवाओ। अब ये लिखा है तो ये स्टोर भी तो करवाना है। किसके अंदर स्टोर करवाएंगे, उसी वेरिएबल के अंदर जो हमने क्या किया है, उसी वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवाएंगे जो हमने यहां पर डिक्लेयर करवाया। तो मैंने यहां पर क्या कर रहा हूं, इंट सी इन एन। ठीक है, मतलब यूजर से हमने कहना है कि वो पुट करे नंबर, वो जाएगा किसके अंदर, वो एन के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहां तक समझ आ गई। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना असल काम, वो है कि क्या, फॉर स्टोरिंग फिक्टोरियल। अब नंबर स्टोर करने के लिए तो एक वेरिएबल हो गया और नंबर स्टोर भी हो गया इसके अंदर। अब जाहिर सी बात है जब फिक्टोरियल कैलकुलेट होना है तो वो भी तो किसी होना है ना, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर। तो उस वेरिएबल के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको क्या कह दिया हमने, इंट n के नाम से, इंट फिक्टोरियल के नाम से। ठीक है, और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू, गार्बेज वैल्यू को खत्म करने के लिए हमने 1 रख दी। जिस तरह हमने जब कोई सम वगैरह कैलकुलेट करने के लिए रखते होते थे तो सम इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग पर रख देते थे, उसी तरह फिक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए फिक्टोरियल इज इक्वल टू 1 रख दिया। ये 1 क्यों रखा, 0 क्यों रखा, ये भी बता देता हूं। उसके बाद आ जाते हैं असल चीज जो कि है लूप। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस लूप की मदद से ही सारा फिक्टोरियल कैलकुलेट होना है। ओके, अब इस लूप को चलाने के लिए भी जाहिर सी बात है एक वेरिएबल चाहिए, तो इसके अंदर ही हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, इंट i इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 ये क्यों लिखा, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन है वो कहां तक होनी चाहिए, 1 तक। ये वो वाला 1 है। ठीक है, जहां तक मल्टीप्लाई करवाना है ना, कि मतलब नंबर पुट हो गया, 4 पुट हो गया, वो इस तरह से लूप चले कि वो 1 से स्टार्ट हो और उस नंबर तक मल्टीप्लाई करवाती जाए। इसलिए स्टार्टिंग वैल्यू इसकी हमने 1 रखी है लूप की। ओके, लूप की स्टार्टिंग वैल्यू क्या रख दी हमने, 1। अब देखें, आई कंडीशन क्या रखी है, आई इज लेस देन इज इक्वल टू एन। अब इसका क्या मतलब है कि लूप कहां तक चलेगी, स्टार्ट तो 1 से होगी लेकिन चलेगी कहां तक, एन तक। एन क्या चीज है, वही नंबर जो हमने, जिसका फिक्टोरियल फाइंड करना है। ठीक है, मतलब ये तब तक चलेगी जब तक ये वैल्यू एन से छोटी छोटी है, ओके, या इक्वल है। तो इसके बाद इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अब ये फार्मूले पर गौर करें,
ये फार्मूला क्या करेगा, ये फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेगा। फैक्टोरियल की स्टार्टिंग वैल्यू 1 रखी हुई है ना, इसमें सारा फैक्टोरियल कैलकुलेट होना है। तो अब इस पर हमने एक फार्मूला डिजाइन किया जो कि फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेगा। किस तरह से, फैक्टोरियल की स्टार्टिंग वैल्यू यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, लेकिन आई की पहली बार वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, पहली बार जब आई की वैल्यू यहां पर 1 आएगी, ये वाला आई इज इक्वल टू 1, ये यहां पर आया 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया, 1 हो गया। अब चलना कहां तक चाहिए, 1 से मल्टीप्लीकेशन तो स्टार्ट होगी, लेकिन जो भी n दिया है ना वहां तक चलना चाहिए। ठीक है, मतलब ये देखिए 1 है ना, स्टार्टिंग 1 से हो रही है, अगली बार जब 2 होगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, फिर स्टोर हो जाए, फिर अगली बार 3 मल्टीप्लाई हो जाए, फिर ये स्टोर हो जाए, फिर 4, और जब 4 हो जाएगा ये स्टोर होगा फैक्टोरियल के अंदर। लेकिन जैसे ये 5 होगा तो क्या ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये वाली, क्या ये रोंग नहीं हो जाएगी, रोंग हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रेटर देन हो जाएगा n से। तो अब इसकी लॉजिक के लिए भी सेकंड स्केच पर चले। फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आई, इसका क्या मतलब है। अब ठीक है ना, अब पता है ना लूप किस पर चल रही है, ये आई चेंजेस किस में हो रही है, जंप किस में आ रहा है, आई के अंदर आ रहा है। तो ये देखें फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1। अब इसमें डिटेल से समझते हैं। फैक्टोरियल की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है ना, ये तो 1 ही हमने रखी कि स्टार्टिंग वैल्यू उसकी 1 रख दी। अब पहली बार लूप चली, यहां पर क्या आ गया, 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल के अंदर स्टोर हो गया, फैक्टोरियल की वैल्यू अपडेट होगी। ठीक, ये तो पता है ना कि जब भी कोई चीज असाइन हो जाती है तो उसके बाद जिसको भी साइन की जाती है वो वहां पर वैल्यू अपडेट हो जाती है। पहली बार लूप चला, 1 स्टोर होगी फैक्टोरियल के अंदर। दूसरी बार जब लूप चलेगा, ठीक है, जब पहली बार 1 स्टोर होगी, जब दूसरी बार लूप चलेगा तो यहां पर आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू इस बार 2 होगी। तो आई की यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर भी जाहिर सी बात है 2 होगी। तो फिर चलते हैं स्केच पर, तो यहां पर देखें अगली बार आई की वैल्यू 2 होगी, लेकिन फैक्टोरियल की वैल्यू अभी फिलहाल 1 ही है। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू यहां पर आ गई ना 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। पहली फैक्टोरियल की वैल्यू यहां पर क्या है, 1 है ना, वो खत्म हो जाएगी, वैल्यू अपडेट हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब तीसरी बार जब लूप चलेगी फैक्टोरियल की वैल्यू कौन सी यूज होगी, ये वाली यहां पर आ गई, लेकिन आई की जो वैल्यू है वो कौन सी होगी, तीसरी, यानी कि उसमें एक का इजाफा होगा ना, तो थर्ड तक हो गई। फिर ये से मल्टीप्लाई हुआ, ये वैल्यू अपडेट हो गई, पहले वाली खत्म हो गई, 6 अपडेट हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथी बार जब लूप चलेगी तो यहां पर आई की वैल्यू इस बार 4 हो चुकी होगी और फैक्टोरियल की वैल्यू पिछले वाली, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और फिर इसमें स्टोर हो जाएगा। क्या ये 5वीं बार चलेगी, नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि जब आई की वैल्यू यहां पर 5 होगी, ठीक है, आई की वैल्यू 5 होगी और n की वैल्यू, n की मिसाल के तौर पर हमने यहां पर क्या पुट की है, इनपुट देते वक्त हमने 4 पुट की है, तो ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो यहां पर लूप टर्मिनेट हो जाएगी, लूप खत्म हो जाएगी। तो होगा क्या, होगा ये कि 1 से लेकर 4 तक तरतीब से नंबर मल्टीप्लाई होकर स्टोर हो जाएंगे किसके अंदर, फैक्टोरियल के अंदर। ठीक है, आमतौर पर जो हम स्केच रखते हैं ना जेल में, वो क्या होता है कि अगर 4 का फैक्टोरियल प्रिंट करवा रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये जो लूप चल रही है ये किस तरह से चल रही है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, बस सीक्वेंस का आ रहा है कि इसकी सीक्वेंस इस तरह से, इसकी सीक्वेंस इस तरह से है, लेकिन सीक्वेंस से फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि इस तरह मल्टीप्लाई कर दें 1 2 3 4 तब भी 24 आता है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 24 आता है। मिसाल के तौर पर मैं लूप में जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या रख देता, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू जो n की है वो मैं 6 रख देता, तो ये लूप कहां तक चलनी थी, ये वाला जो स्केच है ये 6 तक चलना था। अगली बार यहां पर 5 मल्टीप्लाई आना था, फिर 6 आना था, तो उसने इस तरह से मल्टीप्लाई करवाते चले जाना था। तो समझ आ गई आपको ये बात कि किस तरह से क्या चीज हुई है, कि ये वाली चीज इससे कंपेयर, लूप जो चली है वो हमारी इस तरह से चली है, ओके, इस तरह से चली है जो कि इसके बराबर ही है, एग्जैक्ट इस तरह का आंसर देगी। ठीक है, तो इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं, क्या होगा, फैक्टोरियल की स्टार्टिंग वैल्यू 1 रख दी, इसमें फैक्टोरियल स्टोर होगा, एक इंटीजर चाहिए था जिसके अंदर हमने नंबर मंगवाना था। समझ आ गई ये बात। मेन फार्मूला क्या है, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। यहां पर आई की वैल्यू अपडेट होगी, स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 1 से, और चलेगी कहां तक, n तक। ठीक है, n तक चलेगी, तो इस तरह से लूप तब तक चलती रहेगी और मल्टीप्लाई होकर वैल्यू स्टोर होती रहेगी, और एट द एंड जब लूप खत्म हो जाएगी, सी आउट हमने क्या करवा दिया, फैक्टोरियल। ये वाला जो फैक्टोरियल है ये यहां पर हमने प्रिंट करवा दिया कि फाइनल आंसर ये आया है भाईजान, और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करवा के दिखाता हूं, रन। अब F11 करवाता हूं, देखिए एंटर अ पॉजिटिव नंबर, जाहिर सी बात है किसी भी पॉजिटिव नंबर का ही हो सकता है वो, तो हम क्या रखते हैं यहाँ पर, मैं चले 4 ही लिखता हूँ इस बार। तो 4 का क्या फैक्टोरियल आ रहा है, ये देखें, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24,
समझ आ गई। और इसके पीछे वर्किंग क्या हुई है, ये देखें सारी कोडिंग क्या हुई है, पीछे ये वाला काम हुआ है। समझ आ गई ये बात। एक बार फिर से रन करता हूं, इस बार मैं कोई 7 लिख देता हूं मिसाल के तौर पर। तो 7 का क्या आ गया यहाँ पर फिक्टोरियल, यहाँ पर ये देखिए 5040। एक बार फिर रन करके दिखा देता हूँ, इस बार मैं चले 70 लिख देता हूँ। तो 70 को रन करवाया जैसे ही, तो 70 की क्या आ रही है यहाँ पर 0 आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी तरह किसी भी नंबर का आप इस तरह फिक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं इस कंडीशन को यूज करते हुए। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको इसी तरह के एक और लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल की शीनो, अल्लाह हाफिज।